नमस्ते वॉरियर्स, मैं एस्ट्रोम वजह अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपके दर्द को आपकी शक्ति में परिवर्तित करने में मैं आपका सहयोग करूँगी और फ्रॉम पेन टू पावर। तो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं, टैरो रीडिंग में करूँगी कि आपके लव वंस आपके बारे में क्या सोचते हैं और कहीं आप ब्लैक मैजिक का तो शिकार नहीं हो गए हैं या कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी या थर्ड पार्टी है या नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने इष्ट को याद कर लीजिए। मेरे माध्यम से आपके इष्ट ही आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपकी एंजाइटी का रिप्लाई देते हैं। और टैरो रीडिंग जो है या टैरो कार्ड्स जो हैं वो निश्चित रूप से गाइडेंस टूल हैं। अगर आप छोटे छोटे परिवर्तन करेंगे तो आप अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस को इनवाइट कर लेंगे। देखिए, एक फॉलन कार्ड आया है। निश्चित रूप से मेरा कोई व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स एंजाइटी के शिकार हैं। हर्मिट का कार्ड आया है और चैरिट का कार्ड आया है। तो ये रीडिंग कॉमन है, जनरल है, तो आप सबसे रेजोनेट कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। तो सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, द हर्मिट का कार्ड आया है और द चैरिट का कार्ड आया है। देखिए, दो जो है वो मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं और एक स्वॉर्ड का कार्ड आया है। तो निश्चित रूप से आप किसी पेन से गुजर रहे हैं या आपका रिश्ता किसी दर्द से गुजर रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग का भी एक इसमें चक्र आ रहा है कि हो सकता है आपको आपके जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उसके लिए हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। तो देखिए, शंका से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता, तो अपने हर रिश्ते को शंका से बचा के रखिए, पहली चीज़ है। और हर्मिट का कार्ड आया है, तो हर्मिट जो है वो कहीं ना कहीं आपने कोई बात को पकड़ के रखा है या कोई ऐसी बात है जो आपको प्रभावित कर रही है। द चैरियट कार्ड आया है, अपने रिश्ते को संभाल के रखिए और रिश्तों में आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, मूवमेंट लाइए अपने रिलेशनशिप में। तो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं रिलेशनशिप किधर ग्रो कर रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया, फिर मेजर अरकाना के ही कार्ड्स आ रहे हैं आज। एस ऑफ कप, मैंने अभी अभी बोला कि एक नई शुरुआत आप करिए अपने रिश्ते में, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और देखिए, हर एक को एक मौका तो मिलना चाहिए। आप गिफ्ट दे करके भी बातों को बना सकते हैं। और पेंटिकल का कार्ड आया है, तो कुछ भी चीज़ें जो दिखती हैं, जिसको महसूस किया जा सकता है, वो चीज़ अगर आप गिफ्ट में देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, आपके रिलेशन के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। तो देखते हैं अब क्या कहते हैं आपके एंजल्स इस बारे में। अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ते में परिवर्तन कब तक होगा, मान लीजिए आप कोई रिश्ते में चेंज चाहते हैं, जैसे आप ये चाहते हैं कि शादी की बात चले या आप अपने दो के बीच में कोई बेबी प्लान करना चाहते हैं या कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो एंजल का आंसर आया है विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब कुछ ही महीनों में आप अपने लाइफ में डिज़ायरेबल चेंजेस को फेस कर सकते हैं। और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपनी इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे रिप्लाई मांग सकते हैं, क्योंकि मेरे माध्यम से आपके इष्ट ही आपको जवाब दे सकते हैं। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आराम से बैठ करके एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहला कार्ड आया है जो फॉलन कार्ड था, विद इन द फ्यू मंथ्स। नेक्स्ट कार्ड आया है लेट गो का। फिर कार्ड आया है नो का। फिर कार्ड आया है इन द नियर फ्यूचर। फिर अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है एंड यू आर रेडी का कार्ड आया है। तो जिस परिवर्तन की आप कल्पना कर रहे हैं उसके लिए आप तैयार हैं, सबसे पहली बात, और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और लेट गो के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई विवाद की स्थिति है या परिस्थिति बन रही है तो उसको जाने दीजिए, किसी भी बात को पकड़ के मत रखिए। क्योंकि मैंने किसी के मुंह से सुना था कि अगर बात ज़रूरी है तो रिश्ता भूल जाओ, और अगर रिश्ता ज़रूरी है तो उस बात को जाने दो। तो वही नियम यहाँ पे भी लागू हो रहा है कि अगर आपका रिश्ता कीमती है तो उस रिश्ते को बचाने के लिए बातों को भूल जाना ही ज़्यादा श्रेयस्कर है। नो,
अगर आपको लग रहा है कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो उसका जवाब है नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिश्ता ख़त्म होने वाला है तो इसका भी जवाब है नहीं। इन द नियर फ्यूचर मतलब कुछ ही समय में आप पॉजिटिव और डिज़ायरेबल चेंजेस को फेस करेंगे अपनी रिलेशनशिप में, और आपको एक सुंदर अवसर, सुंदर मौका मिलेगा अपने रिश्ते को ग्रूम करने का, सजाने का, संवारने का, और यू आर रेडी, आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं कि क्या कोई ब्लैक मैजिक या निगेटिव एंटिटी है आपके ऊपर। अगर है तो उसको कैसे डील करना है। देखिए, पहले ही कार्ड आया है 999 का। ये मेरे ब्लेसिंग कार्ड्स हैं। ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड गणेशा, गणेश जी की बहुत कृपा है आपके इस रिश्ते पे। बिग हाउस मतलब बड़ा घर। बड़ा घर बड़े दिल को भी कहते हैं, क्योंकि जो हमसे प्यार करते हैं वो हमारे दिल में रहते हैं। तो बड़ा दिल करके माफ़ कर देने में ही भलाई है, बातों को भूल जाने में ही भलाई है। 888 भी आया है, मतलब 8 से 9 घट रहा है ना, 9 पहले आया 8, तो निश्चित रूप से आपका दर्द घटेगा, आपकी उलझनें सॉल्व होंगी। बी डू योर कर्मा, आप अपनी ड्यूटी को बहुत सावधानी से करिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। अपने प्यार को बनाए रखें, लव का कार्ड आया है, और चैरिटी का कार्ड आया है। अपने प्यार और अपने रिश्ते में मिठास बनाए रखने के लिए कुछ दान ज़रूर करिए। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आप शुक्रवार के दिन कुछ डोनेट करते हैं, जैसे सम स्वीट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, मतलब जो सॉल्टी ना हो, अगर वो आप डोनेट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में बहुत हार्मनी बनी हुई है। और जैसा कि मैंने बताया था, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ज़्यादातर मेजर अरकानास के कार्ड आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके रिश्ते में एक परिवर्तन का दौर तो चल रहा है, किंतु वो आपके नुकसान के लिए नहीं है, आपके रिश्ते को अपग्रेड कर रहा है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जैसे एक पति पत्नी होते हैं तो उनके बीच में भी प्यार होता है, पर जब वो माँ बाप बन जाते हैं तो उनके प्यार का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। तो सेम इसी तरह आपका भी रिश्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। इसे पॉजिटिवली लीजिए। अगर आपके रिश्तों में कोई खटास आ गई है या किसी ने कोई बात कह दी है तो उसे जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता कहीं ज़्यादा कीमती है, और बेसिकली रिश्ते ही हमारी अर्निंग्स होते हैं। तो अपने रिश्तों को बचा के रखिए और संभाल के रखिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स ये बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा तो बनी ही हुई है और स्ट्रेंथ भी बनी हुई है। चैरिट का कार्ड ये कहता है, मूवमेंट को शो करता है, तो कहीं आप घूमने भी जा सकते हैं अपने लव वंस के साथ। ईश्वर की कृपा तो है ही, इमोशंस भी बहुत हैं, इमोशंस भरपूर हैं, और इमोशंस में चेंजेस भी आ रहे हैं, मतलब इमोशंस में पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहे हैं। आप किसी भी डार्क एनर्जी से के बस में मत आइए। और सबसे बड़ी बात मैं आज ये कहूँगी, एक छोटी सी रेमेडीज़ ही समझ लीजिए। अगर आप अपने लव वंस से मिलने जा रहे हैं या लव वंस के साथ घूमने जा रहे हैं तो ब्लैक के शेड, ग्रे के शेड, ब्लू के शेड्स को अवॉइड करिए। अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि लाल पीला ही पहन के जाइए, पर अगर आप पहनना भी चाहते हैं तो पेस्टल शेड्स पहन लीजिए, उसमें भी आप उतने ही स्मार्ट और हैंडसम लगेंगे। बट ब्लैक, ब्लू, ग्रे से बचना चाहिए अगर आप प्रेम संबंध को या रिश्तों में मिठास को बनाए रखना चाहते हैं। तो अगर आप गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट में ब्लैक नहीं देना चाहिए, कांच की चीज़ें नहीं देनी चाहिए, परफ्यूम्स वगैरह नहीं देने चाहिए। तो देना क्या चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए गिफ्ट, तो मैं आपको बताऊंगी कि लव वंस को क्या गिफ्ट देने चाहिए। और आप जिस टॉपिक पे मुझसे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, और पर्सनली आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में फिनिक्स ज़रूर टाइप करिए, PHINIX, और सारे लेटर्स कैपिटल में होंगे। तो मैं निश्चित रूप से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।